सो जय हिंद एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी रीडिंग को बहुत ही रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी रीडिंग की क्लास को जो है वो आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं दैट व्हाट वी हैव फॉर आवर रीडिंग सेशन टुडे। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शेयर अ फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग दिस क्लास। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस क्लास? तो इसका बेनिफिट आप किस तरीके से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो भी हम न्यूज़पेपर आपको कराते हैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं। वहाँ पे जा करके आप एडवांस में जो भी हमें पढ़ना होता है उसको आप एक बार बेसिक रीडिंग दे सकते हैं, ताकि जब हम क्लास में इसको पढ़ें तो आप उससे मैच कर सकें और अपनी रीडिंग के लेवल को चेक कर सकें। ठीक है, इससे क्या होता है, तो इससे आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रीडिंग सीखना चाह रहे होंगे, जो रीडिंग को अपना इम्प्रूव करना चाह रहे होंगे। इंग्लिश है ना, इंग्लिश में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि देखिए इंग्लिश का क्या है कि इंग्लिश इज़ नॉट अबाउट कि जो लिखा है उसको पढ़ लिया। इंग्लिश अबाउट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो दैट इज़ वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन कि आप इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से समझो। जो भी चीज़ें लिखी हैं, है ना, उसके बियॉन्ड जा करके उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो, लिंक कर पाओ आप जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, एंड आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि वोकैबुलरी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ग्रामर थोड़ा बहुत भी हम देखते हुए चलते हैं। ठीक है, और रीडिंग, क्योंकि आप जानते हो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जैसे कि पैसेज से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आरसी के जो क्वेश्चन होते हैं, क्लोज टेस्ट होता है, पैराजम्बल होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी रीडिंग के थ्रू इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपकी रीडिंग अच्छी होती है तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप स्पीकिंग भी करना चाहते हैं तो इस क्लास का बेनिफिट आप ले सकते हैं, क्योंकि देखिए जब जिनको स्पीकिंग करना होता है उनको कुछ ना कुछ चीज़ें जो हमारी कंट्री में हो रही होती चीज़ें हैं, जो जनरल एक नॉलेज है, ठीक है, वो पता होना चाहिए। तो इस क्लास में हम थोड़ा बहुत जनरल चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, इट मेक्स अस अवेयर, एन अवेयर सिटीजन। ठीक है, तो इन सारे लिहाज से ही ये हमारी जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसमें हम बिल्कुल एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट करके उसको समझ करके वैसे पढ़ते हुए चलते हैं, और ये बहुत ही आसान बना देता है हमारी रीडिंग को। ठीक है, आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आपकी रीडिंग में आप अपना इंप्रूवमेंट भी देख सकते हो। ठीक है, आप इस क्लास ओवर रेगुलर बेसिस पे देखते हो तो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है आर्टिकल में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उसके पहले मैं बता दूं कि आशा वर्कर्स का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, या फिर आंगनबाड़ी वर्कर्स का नाम सुना होगा। ठीक है, हम लोगों में से बहुत से लोग विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से। तो वहाँ पे कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो पता होगा आपको, हेल्थ को लेकर के, ठीक है, चिल्ड्रन को हेल्थ को लेकर के, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके हेल्थ को लेकर के काम करती हैं, उनके न्यूट्रिशन के लिए काम करती हैं। ठीक, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है इनका, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, है ना, या न्यूट्रिशनल वो चेन के अंदर। तो उनको लेकर के देखा गया है कि उनको, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि उनको ये इनकी कोई जो ये जॉब करती हैं वो फिक्स्ड जॉब नहीं होती, ये टेम्पररी बेसिस पे काम करती हैं। इनको वॉलंटरली क्या किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत सारे फ़ायदों से भी, बहुत सारे बेनिफिट से ये पीछे रह जाती हैं। लाइक दे डोंट, मतलब वो फ़ायदा नहीं ले पाती किसी चीज़ का, सोशल सिक्योरिटी का, जो गवर्नमेंट के द्वारा है ना। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आपको एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाए तो आपको सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, कंपनसेशन जैसे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। बट इनके साथ ऐसा नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट एम्प्लॉयज़, दे आर बीइंग हायर्ड वॉलंटरली, है ना, कि आप खुद से चाहो तो आप कर सकते हैं। ठीक, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है, उसको फुलफ़िल करके आप कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इनकी सैलरी भी बहुत, वेजेस भी बहुत ही कम होते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कई सालों से हम देखते हुए आ रहे। अगर आप न्यूज़ में चीज़ों को देखते होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत महाराष्ट्र के अंदर, इवन यूपी के अंदर, और भी साउथ के बहुत सारे स्टेट्स हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के जो जनता है वो काफ़ी अवेयर है इन सब चीज़ों को लेकर के, तो वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि हाँ, इन सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, और बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, ये हमारी सरकार को भी थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज दे प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन आवर हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा आप हम जानेंगे थोड़ा सा कि आखिर क्या है ये, और क्या प्रॉब्लम है और सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा आज के हम आर्टिकल में जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो देखिए, हम इस यहाँ तो लिखा हमने कि आशा वर्कर जो होती हैं कि वो क्या होते हैं। ठीक है, आशा वर्कर की आशा की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। बट यहाँ पे हम जानेंगे आंगनबाड़ी वर्कर।
और साथ ही साथ आशा वर्कर, इन दोनों में डिफरेंस को आज थोड़ा सा हम देखेंगे अलग अलग पॉइंट्स में। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनकी फुल फॉर्म या फिर मतलब क्या होता है इनका, आखिर क्या मतलब। आंगनवाड़ी हम सुनते तो हैं, बट इनका क्या मतलब होता है। तो आंगनवाड़ी में क्या होता है कि ये आंगनवाड़ी वर्कर जो होते हैं वो आंगनवाड़ी सेंटर्स के यहाँ काम करते हैं, वह पहली बात तो। और ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है ना, ये इसके तहत इनको बनाया गया है और इन्हीं सेंटर्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने गांव में देखा होगा, नोटिस किया होगा, ठीक। आशा वर्कर क्या होते हैं, तो आशा वर्कर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर होते हैं जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आते हैं, ठीक है। ये ICDS के अंदर आते हैं और दैट दे कम्स अंडर दी नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये मिशन अलग अलग इनके होते हैं, ठीक है। रोल क्या होता है इनका ज़रा देख लेते हैं। तो इनका जो फोकस होता है, आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो फोकस होता है वो न्यूट्रिशन के ऊपर होता है, प्री स्कूल एजुकेशन को लेकर के होता है, और साथ ही साथ चाइल्ड और मैटरनल का मतलब क्या होता है, माँ से रिलेटेड जो केयर होता है, जो हेल्थ केयर होता है, इनका फोकस इसके ऊपर होता है। वही देखें आशा वर्कर का रोल क्या होता है, तो इनका बेसिक हेल्थ केयर को लेकर के, है ना, अवेयरनेस को लेकर के, या फिर लोगों को हेल्थ सर्विस से जोड़ने को लेकर के इनका फोकस रहता है, इनका रोल रहता है। वर्क प्लेस क्या होता है, तो ये ज़्यादातर आंगनवाड़ी सेंटर पे काम करते हैं। एंड ये क्या करते हैं, ये डोर टू डोर इन द कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी के अंदर ये डोर टू डोर कैंपेनिंग करके काम करते हैं, जो भी इनको रोल दिया जाता है। इनका टारगेट ग्रुप कौन होता है, तो टारगेट ग्रुप में ये भी दोनों डिफर करते हैं। यहाँ पे जो बच्चे 6 साल से कम होते हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, और फिर साथ ही साथ जो लैक्टेटिंग वुमेन है ना, जो जिन महिलाओं को न्यूट्रिशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए ये काम करते हैं। आशा वर्कर देखें तो एंटायर कम्युनिटी, स्पेशली वुमेन, चिल्ड्रन एंड सिक पीपल। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है और साथ ही साथ सब्जेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ को ध्यान नहीं रखा जाता, हेल्थ को भी ध्यान में रखा जाता है, डिजीज़ वगैरह को ध्यान में रखा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ वर्क अगर हम देखें, उदाहरण देखें, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट क्या करते हैं, न्यूट्रिशियस फूड, आपको पता ही होगा, है ना, प्री स्कूल को भी रन करने का काम करते हैं, साथ ही साथ चाइल्ड के ग्रोथ को भी क्या करते हैं, ये ट्रैक करते हैं, उसका पता लगाते रहते हैं। ये क्या करते हैं, तो इम्यूनाइजेशन को, यानी टीकाकरण को प्रमोट करते हैं, गाइड करते हैं प्रेगनेंसी को लेकर के, है ना, और साथ ही साथ हेल्थ को लेकर के जो अवेयरनेस होती है वो अलग अलग कम्युनिटी के अंदर, गांव लेवल पे, रूरल लेवल पे इसको स्प्रेड करते हैं या फैलाते हैं, ठीक है। तो पता चल रहा होगा कि इनका बहुत ही ज़्यादा, ये दोनों, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली आशा वर्कर, ये आंगनवाड़ी वर्कर की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही, कंडीशन कुछ ऐसी ही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानना चाहिए, ठीक, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं आज के आर्टिकल में जो हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स आए हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो आर्टिकल में हमने सारे वर्ड तो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को हम थोड़ा देख लेते हैं, ताकि ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा, कुछ वर्ड नए भी हैं, उनको भी हम थोड़ा देखेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है आपका फैसिलिटेट। देखिए एक वर्ड होता है फैसिलिटेट। तो फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, टू मेक एन एक्शन ईजी, यानी किसी भी एक्शन को और भी ज़्यादा आसान बना देना, दैट इज़ कॉल्ड फैसिलिटेट, है ना। फैसिलिटी वर्ड आपने सुना होगा, उसी से ये बना हुआ है, किसी भी एक्शन को और भी ज़्यादा आसान बना देना, सुगम बना देना, सरल बना देना। अनेबल, असिस्ट और सिंप्लीफाई, ठीक है, ये कुछ इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टैग्नेट। स्टैग्नेट एक वर्ब है, ठीक है। स्टैग्नेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्रोग्रेस करने से रोक देना, है ना। मतलब जब किसी चीज़ का प्रोग्रेस या डेवलपमेंट रुक जाता है तो उसको हम कहते हैं स्टैग्नेंट, है ना। रिमेन स्टैटिक, या लैंग्वेज भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही अच्छा है, दैट इज़ इंडिफरेंस, ठीक है। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न, यानी इंटरेस्ट या रुचि या फिर कंसर्न, यानी चिंता की जो कमी होती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। सानू की एक पंजाबी में एक वर्ड है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक। इसका मतलब भी वही होता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपैथी, या फिर ये अपैथी का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ फीलिंग, या फिर अनकंसर्न, दैट इज़ ऑल्सो इंडिफरेंस, ठीक है। एक वर्ड बहुत ही अच्छा है, नॉन चैलेंज, भी आप याद रखते हैं, ठीक है, इसको हम नॉन चैलेंज पढ़ते हैं, ठीक है। आप ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, याद रख सकते हैं। प्री डेट का मतलब क्या होता है, तो डेट से पहले, प्री डेट, यानी किसी भी चीज़ का अकर होना या एग्जिट करना किसी चीज़ से पहले, दैट इज़ कॉल्ड प्री डेट, है ना। इसे प्रीसीड या एंटिसिपेट भी आप इसको कह सकते हैं। एजिटेशन का मतलब क्या होता है, एजिटेशन का मतलब होता है प्रोटेस्ट एक तरीके से, दैट इज़ कॉल्ड स्टेट ऑफ पब्लिक प्रोटेस्ट, दैट इज़ कॉल्ड एजिटेशन, है ना। हड़ताल जिसको आप कह सकते हैं, अनरेस्ट या टर्मोइल भी आप इसको कह सकते हैं। प्लिथ बहुत ही अच्छा वर्ड है, ठीक है, निगेटिव वर्ड है बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब एक ऐसा सिचुएशन जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस और डिफिकल्ट हो, दैट इज़ कॉल्ड कठिन परिस्थिति, दैट इज़ कॉल्ड प्लेथ। प्रेडिकामेंट या हार्डशिप भी आप इसको कह सकते हैं, बहुत ही अच्छे वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑनरेरिया। ऑनरेरिया का मतलब क्या होता है, तो ऑनरेरिया का मतलब होता है प्रोफेशनल सर्विसेज में जो पेमेंट दी जाती है, ठीक है। ये ज़्यादातर सम्मान के तौर पे, ऑनर वर्ड से ये बना है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो पेमेंट दी जाती है वो सम्मान के तौर पे दी जाती है, किसी वॉलंटरी वर्क के लिए दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑनरेरिया। रेम्यूनरेशन या स्टाइपेंड भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज़ सैबोटाज।
सबोटाज का मतलब क्या होता है? तो सबोटाज का मतलब है किसी भी चीज़ को जानबूझ करके डैमेज करना, नुकसान पहुंचाना, दैट इज़ कॉल्ड टू डेलिबरेटली डैमेज समथिंग। इसको आप अंडरमाइन या रेक भी कह सकते हैं, ठीक है। रेक वर्ड आप लोग याद रखेंगे, जब भी रेक वर्ड आता है इसके साथ हैवॉक यूज़ होता है, ठीक है। हैवॉक का मतलब डिसऑर्डर होता है, ठीक है। केओस को क्या करना? रिवॉक करना, यानी लेकर के आना, दैट इज़ कॉल्ड रेक, है ना। ये हमेशा रिवॉक हैवॉक के साथ यूज़ होता है रेक वर्ड जो है। तो सबोटाज का मतलब किसी चीज़ को जानबूझ करके कमज़ोर करना, ठीक, अंडरमाइन करना। हमने एक वर्ड पैरालाइज लास्ट आर्टिकल में भी पढ़ा था, तो वो भी आप याद रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो आज के आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा हम जान ही चुके हैं, तो हम डायरेक्ट अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं, आखिर है क्या। तो देखते हैं, लेबर ऑफ केयर। लेबर का मतलब क्या होता है ना, मेहनत होती है, पता ही होगा आपको। लेबर, और लेबर किस चीज़ की? मेहनत किस चीज़ की? केयर की। अब लेबर किस चीज़ की है, केयर किसका? हम थोड़ा सा अभी आर्टिकल का टाइटल पैराग्राफ को देखते हुए समझते हैं। वेमेन हु फैसिलिटेट, महिलाएँ, ठीक है। पता होगा आपको, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर में ज़्यादातर महिलाएं ही काम करती हैं। वेमेन, महिलाएं जो कि फैसिलिटेट करती हैं। फैसिलिटेट का मतलब मैंने बताया था, किसी भी चीज़ को और भी ज़्यादा आसान बनाना, टू मेक समथिंग ईजियर, ठीक है। तो महिलाएं जो कि क्या करती हैं, जो कि ईजी बना देती हैं, किस चीज़ को? सुगम बना देती हैं रूरल हेल्थ केयर, यानी गाँव में होने वाले हेल्थ केयर के सिस्टम को, देखभाल जो होती है ना हेल्थ को लेकर के। शुड गेट, तो ये महिलाएं हैं, उनको मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए भाई? और भी ज़्यादा अच्छे वेजेस को मिलना चाहिए। वेजेस का मतलब क्या होता है? वेतन, ठीक है। भत्ता भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। जो भी आप काम करते हैं उसके बदले में हमें कुछ पैसे दिए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेजेस। तो जो महिलाएं हैं जो कि काम को सरल बनाती हैं, कौन सा काम है ये? रूरल हेल्थ केयर का है। तो ये महिलाओं को बेटर वेजेस मिलनी चाहिए, इस आर्टिकल में यही कह रहा है। बिल्कुल, देखते हैं क्या कारण है भाई, ऐसा क्या हो गया कि महिलाएं इस चीज़ की डिमांड कर रही हैं। तो कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बिना प्रॉब्लम की ये सारी चीज़ें निकल करके सामने नहीं आती, और काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम है। आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर डिकेट्स, देखिए पहले ही बात कर रहा है, डिकेट्स यानी दशकों से। डिकेट का मतलब क्या होता है? अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, दैट इज़ कॉल्ड डिकेट, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। समय को बताने के लिए सेंचुरी जैसे होता है 100 साल के लिए, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डिकेट, 10 ईयर। तो जो दशकों से, द वुमेन, महिलाएं, हु सर्व, जो कि काम करती हैं, सर्व करती हैं, किस तौर पे? ये आशाकालीन स्त्री परिचार, ठीक है। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो सकता है, तो इसके तौर पे एसपीज़ के तौर पे इन महाराष्ट्र के अंदर, यानी जो स्कीम है पर्टिकुलरली ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। जो महिलाएं हैं, हैव बीन परफॉर्मिंग, वो क्या कर रही हैं? परफॉर्म कर रही हैं, हाँ, सम ऑफ द हार्डेस्ट, यानी कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल, येट लीस्ट एक्नॉलेज्ड, हालांकि बहुत ज़्यादा ये कम इनको स्वीकारा भी गया है। हार्ड तो है ये काम कुछ, बट इनको एक्नॉलेज नहीं किया गया, इनको ऑफिशियली स्वीकारा नहीं गया है, ठीक है। बहुत ही कम स्वीकारा भी गया है। तो लेबर, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लेबर को इन द रूरल हेल्थ सिस्टम, यानी गांव में जो हेल्थ सिस्टम है ना, हेल्थ को लेकर के जो मैकेनिज़्म है, जो चेन है, उसके अंदर ये काफ़ी हार्डेस्ट लेबर को क्या कर रही है? परफॉर्म कर रही है काफ़ी दशकों से। फॉर अ वाइड ब्रेथ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज़ के लिए? एक बहुत ही लंबे रेंज पे, वाइड ब्रेथ का मतलब लॉन्ग स्टैंड पे फैले हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। फॉर देयर मंथली वेज, यानी इनकी जो मासिक, मंथली मतलब मासिक जो वेज है, यानी जो तनख्वाह है, हैज स्टैग्नेट, वो रुकी हुई है, एट 3000, यानी 3000 पे सिंस 2016। सोच लीजिए आप, आज के टाइम पे दे लिटरली कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा इन द सोसाइटी, इन द रूरल हेल्थ केयर सिस्टम, एंड उनकी सैलरी अभी भी किस पे अटकी हुई है? 3000 के ऊपर अटकी हुई है। कब से है? 2016 से ही है। डिकेड्स बिहाइंड इन्फ्लेशन, ये क्या है? दशक, कई दशक हैं, किससे? इन्फ्लेशन से, यानी इन्फ्लेशन तो आप भूल ही जाइए, ठीक है। 3000 रुपये अभी तक उनको मिलते हैं। दे ऑल्सो लैक जॉब सिक्योरिटी, इनको कमी होती है किस चीज़ की? जॉब में सिक्योरिटी की, यानी ये इनको कभी भी काम से निकाला जा सकता है। पेंशन्स की इनकी भी कमी होती है, और साथ ही साथ सेफ्टी गियर की भी कमी होती है। सेफ्टी गियर क्या होते हैं? जो इक्विपमेंट, जो ग्लव्स है ना, जो भी मास्क इनको काम के दौरान यूज़ करना होता है, तो इनकी भी क्या होती है? कमी होती है। और भी किसी चीज़ की कमी है तो ट्रैवल अलाउंस, ये जब भी ट्रैवल करती हैं, पता ही होगा आपको कि डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी होती है इनको, ठीक, तो वहाँ पे ट्रैवल भी करना होता है, तो उनको वहाँ पे पैसे खर्चने होते हैं, तो वहाँ पे भी इनको अलाउंस नहीं दिया जाता। अगर वो पैसा लगा तो देते हैं, बट फिर उनको वो पैसा मिलता है, लेकिन काफ़ी देरी से मिलता है। तो इन सब चीज़ों में कमी है। इन 2023 यानी 2023 के अंदर लेबर कोर्ट, यानी एक कोर्ट है लेबर कोर्ट, कहाँ की? नागपुर के अंदर जो थी, इसने एक्नॉलेज किया, स्वीकारा। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को ऑफिशियली एक्सेप्ट करना, दैट इज कॉल्ड एक्नॉलेज। बहुत ही अच्छा वर्ड है। दैट की दे डिजर्व्ड एट लीस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट, कि ये डिज़र्व करती थी, क्या डिज़र्व करती थी? कम से कम उस प्रोटेक्शन को, सुरक्षा को, जो कि है मिनिमम वेजेस एक्ट का। ये मिनिमम वेजेस एक्ट एक तरीके का एक्ट है जिसके तहत
जो भी वर्कर होते हैं उनकी एक फ़िक्स सैलरी होगी कि इससे कम तो आप इनको दे नहीं सकते, और ये सेफगार्ड्स तो इनको होना ही होना चाहिए। तो ये कोर्ट का कहना था कि इनको तो ये मिलना ही चाहिए था, बट लेफ्ट द डिसीजन। लेकिन इसने क्या किया, ये बोला तो उन्होंने, और वो उन्होंने कहा तो कि डिज़र्व करते हैं, स्वीकारा तो इस चीज़ को, लेकिन जो डिसीजन था, जो फैसला था, किसके ऊपर छोड़ दिया, स्टेट के ऊपर, यानी स्टेट के ऊपर छोड़ दिया, सरकार के ऊपर छोड़ दिया। इन कीपिंग विथ इट्स वर्बल ओनली एश्योरेंस, यानी रखने में अपने वर्बल ओनली यानी वर्बली आने वाले एश्योरेंस को, यानी दिलासे को, उसके रखने में द स्टेट्स, यानी जो स्टेट है, हैज़ इवन, यहाँ तक कि यहाँ पे स्टेट महाराष्ट्र की बात कर रहा है, स्टेट है, हैव इवन नाउ ओनली, यहाँ तक कि अभी के लिए केवल उन्होंने क्या किया है, प्रॉमिस किया है, वादा किया है, देम उनको 6000 का अ मंथ, यानी एक मंथ के अंदर बाय दिसंबर। ये काम कब से करेंगे, वो दिसंबर 2025 से करने की बात कहा है उन्होंने। मच लेस दैन वॉट मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स, ये जो अमाउंट है बहुत ही ज़्यादा कम है, किससे, उस मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के लिए जो कि रिसीव करते हैं, ठीक है, जो भी उनका मतलब मल्टीपर्पज़ काम होता है हेल्थ वर्कर्स का, तो जितना उनको मिलना चाहिए उससे बहुत ही ज़्यादा कम है। द इंडिफरेंस, ये जो ध्यान ना देने की जो कला है, ये जो आर्ट है, डिफरेंस है, लैक ऑफ जो फीलिंग है, इज़ नॉट एक्सीडेंटल, वो ऐसा नहीं है कि प्लान्ड नहीं है ना, इट इज़ नॉट एक्सीडेंटल, है ना, ऐसा नहीं कि अचानक से हो रहा है ये। एसपीज़ हु प्रीडेट, एसपीज़ यानी एसपी हमने देखा ऊपर में, ये महाराष्ट्र का एक स्कीम है, हु प्रीडेट, जो कि पहले आता है, किससे पहले आते हैं, इसमें बहुत सारे वर्कर जो कि पहले आते हैं, इस आशा वर्कर्स से या फिर आंगनबाड़ी वर्कर्स से, हैव, तो ये जो एएसपीज़ हैं, हैव बीन ईजी टू इग्नोर, ये रहे हैं काफ़ी आसान रहे कि इनको इग्नोर करें, बिकॉज क्योंकि दे आर पुअर, क्योंकि ये गरीब होते हैं, रूरल वुमेन यानी गरीब और गांव से रिलेटेड महिलाएं होती है, तो इनको इग्नोर करना भी काफ़ी आसान हो जाता है एएसपीज़ को, ठीक है, जो कि इन दोनों स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ सकता है, तो याद रखिएगा कि ये पहले आते हैं, ठीक। देयर निगलेक्ट, इनको जो निगलेक्ट करने का काम है, ध्यान देने का जो काम है, वो दिखाता है, रिवील करता है, एक्सपोज करता है, और जेंडर्ड एंड कास्ट इन्फ्लेक्टेड हायरार्की को, यानी एक पहली बात तो जेंडर्ड यानी जेंडर को शामिल करके, और साथ ही साथ कास्ट के द्वारा अफेक्टेड हायरार्की को, यानी रैंकिंग सिस्टम को, जो कि है लेबर का यानी काम काज का, तो इस चीज़ को ये रिवील करता है विद इन। और ये किस चीज़ के अंदर है, तो पब्लिक हेल्थ के अंदर भी हमें जेंडर को लेकर के और कास्ट को लेकर के हमें हायरार्की देखने को मिलती है, वेयर जहाँ पर स्किल्ड वर्क यानी ऐसा वर्क जो जिसमें स्किल की ज़रूरत पड़ती है, इस लो स्टेटस, इसका क्या है, काफ़ी स्टेटस लो है, काफ़ी कम है, एंड डिवैल्यूड, और इनको डिवैल्यू किया जाता है, कम आंका जाता है, बिकॉज ऑफ हु परफॉर्म्स इट, किस वजह से, तो इस वजह से जो इनको परफॉर्म करता है, तो इनकी वैल्यू भी काफ़ी कम करी जाती है। देयर ऑनगोइंग प्रोटेस्ट्स, है ना, इनके जो अभी भी जारी जो प्रोटेस्ट्स हैं, है ना, जो भी आंदोलन है, आर पार्ट ऑफ, वो क्या है, एक हिस्सा है किस चीज़ का, ऑफ एन आर्क, एक आर्क का, एक समूह का, जो कि एजिटेशन का यानी आंदोलनों का, फॉलोइंग, जिसको फॉलो किया जा रहा है सिमिलर सिट्स इन, यानी कई सारे सिट्स इन के अंदर, सिट इन का मतलब बैठ करके प्रोटेस्ट करना, इन कोल्हापुर के अंदर, नागपुर के अंदर, रत्नागिरी, और फिर साथ ही साथ यवतमल के अंदर, ठीक है, तो इन जगहों पे ये किया जा रहा है, काफ़ी टाइम से किया जा रहा है, तो ये भी प्रोटेस्ट उसी के अंदर है। इन दिस रिगार्ड, इस संदर्भ में, देयर प्लेथ, इनकी जो परेशानी है, इनका जो दुख है, रेजोनेट्स विद, वो रेजोनेट यानी गूंजता है, दैट ऑफ आशाज, यानी जो मुश्किल किसका है, आशा वर्कर के साथ में भी है, इन अदर स्टेट्स यानी बाकी स्टेट्स के अंदर, यानी ये कुछ उनसे ही सिमिलर मैच खाता है। आशाज, यहाँ पे आशाज की बात करेगा, क्रिएटेड अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिनको क्रिएट किया गया था इस मिशन के तहत इन 2005, यानी क्वेश्चन याद रखिएगा आपको कि ये जो आशाज हैं, इनको 2005 के अंदर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर बनाया गया था। ये क्या है, आर द कम्युनिटीज़ फर्स्ट लिंक, ये क्या होती हैं, कम्युनिटी के अंदर सबसे पहला लिंक होती हैं टू द हेल्थ सिस्टम, यानी हेल्थ सिस्टम के लिए जोड़ने का काम करती हैं, एंड आर ऑल्सो ऑफिशियली क्लासीफाइड, और इनको सरकारी तौर पे क्लासीफाई किया जाता है एज वॉलंटरी, यानी इनको क्या कहा जाता है कि ये वॉलंटियर्स हैं ना, ये स्वयं सेवी हैं, खुद से काम करने वाले हैं, रादर दैन बजाय किसके, तो एम्प्लॉयज़ के, इनको एम्प्लॉयज़ नहीं कहा जाता, इनको वॉलंटियर कहा जाता है। कंपनसेटेड ओनली, जिनको हर्जाना दिया जाता है केवल ओनली थ्रू ऑफन डिलेड इंसेंटिव्स, किस तरीके से, तो हमेशा देरी से आने वाले इंसेंटिव्स के तौर पे, यानी इनकी सैलरी कई बार मंथली ना दे करके एक ही बार इकट्ठा करके दी जाती है, कई बार तो बहुत डिले हो जाती है, तो ये अपने डेली रूटीन को, डेली लाइफ को भी सही तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अमाउंटिंग टू का मतलब रिस्पॉन्सिबल यानी इक्वल टू होते हुए, लेस दैन सब्सिस्टेंस, जो कि क्या हो जाता है, इक्वल टू हो जाता है उस सब्सिस्टेंस से। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है,
तो बता दूँ सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि जो जीवन यापिका के लिए जो चीज़ें या जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं उससे भी कम ये अमाउंट टू होता है, ये जो इनको कंपनसेट किया जाता है अक्रॉस स्टेट्स। यानी अगर स्टेट्स के अंदर हम बात करें अलग अलग, आसाज हैव रिपीटेडली एजिटेटेड, तो इन्होंने लगातार क्या किया, एजिटेट किया है यानी आंदोलन किया है फॉर फिक्स्ड ऑनरेरिया, यानी फिक्स्ड यानी फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, निश्चित ऑनरेरिया के लिए यानी वेतन के लिए, रिकग्निशन एज गवर्नमेंट स्टाफ, रिकग्निशन के लिए जो कि है गवर्नमेंट स्टाफ के तौर पे, एंड सोशल सिक्योरिटी के लिए भी क्या किया इन्होंने, एजिटेट किया है। एंड लाइक, और जैसा कि जो ASPs के प्रोटेस्ट के अंदर है, हैव बोर्न द सेम रिफ्रेन, तो ये भी इसी आइडिया को क्या करता है, ये इनका जो एजिटेशन का काम है ये इसी आइडिया को क्या करता है, बियर द सेम रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, किसी आइडिया को रिपीट करना, दैट इज कॉल्ड टू शो अ सेम आइडिया। स्टेट्स कैन नॉट कॉन्टिन्यू, जो स्टेट्स हैं वो जारी नहीं रख सकते हैं तो बिल्ड देयर हेल्थ सिस्टम, यानी अपने हेल्थ सिस्टम को बिल्ड करना, बनाना ऑन द अंडरपेड लेबर ऑफ वुमेन, यानी उस अंडरपेड लेबर पे जो कि महिलाओं का है, तो उसके ऊपर आप अपने हेल्थ सिस्टम को नहीं तैयार कर सकते। स्टेट्स को ऐसा सुझाव दे रहे हैं यहाँ के ऑथर। दिस स्ट्रगल्स, ये जो स्ट्रगल्स हैं, जो यातनाएं हैं या जो संघर्ष किए जा रहे हैं इनके द्वारा, हाईलाइट यानी दिखाते हैं स्ट्रक्चर्ड कॉन्ट्राडिक्शन को, यानी एक्से कॉन्ट्राडिक्शन को, पैराडॉक्स को, विरोधाभास को, जो स्ट्रक्चरल है यानी स्ट्रक्चर के अंदर ही है, फंडामेंटल ही है। वाइल जबकि इंडिया रिलाइज हैवली ऑन वुमेन कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, इंडिया जो है हमारा जो देश है वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड है किसके ऊपर, वुमेन कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के ऊपर, वुमेन जो होती हैं कम्युनिटी हेल्थ को लेकर के उनके ऊपर डिपेंडेंट है। एंड अटेंडेंट्स के ऊपर, यानी अटेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो देखभाल करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, सिचुएशन में, ऐसे हेल्थ केयर सिचुएशन में, तो डिलीवर, ताकि डिलीवर कर सके, दे सके किस चीज़ को, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर को, यानी माता से रिलेटेड और बच्चों से रिलेटेड हेल्थ केयर को, इम्यूनाइजेशन को यानी टीकाकरण को, और डिजीज़ सर्वेलांस को। पता ही होगा आपको कि जब कोई भी नई डिजीज़ है ना, जैसे कोविड के टाइम पे ही हमने देखा, तो वहाँ पे उसकी मॉनिटरिंग करना है ना, उसको रिपोर्ट करना, नोट डाउन करना, फिर उसको जा कर के सैंपल कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ों में आशा वर्कर का काफ़ी ज़्यादा रोल हमें देखने को मिला था। तो इन सब चीज़ों में भी ये क्या करते हैं, ये डिलीवर करती हैं सारी चीज़ें, स्पेशली इन, और ये मुख्य रूप से हमें कहाँ, विशेष रूप से कहाँ देखने को मिलता है, रूरल एरियाज़ के अंदर देखने को मिलता है। इट रिफ्यूज़ेस, तो ये जो इंडिया है हमारा देश है वो रिफ्यूज़ करता है, रिकग्नाइज़ करना, इनका पहचान करना, देन उनको आज वर्कर के तौर पे जो कि इंटाइटल्ड हों, जो कि बेनिफिटेड हों, फ़ायदा पहुंचाया गया हो, मिनिमम बेनिफिट्स यानी उस कम बेनिफिट से, फ़ायदों से और डिग्निटी से, तो ये इस चीज़ में लैक करते हैं, हमारी जो कंट्री रिफ्यूज़ करती है। द रिलायंस इज़ ऑफन फ्रेम्ड, ये जो डिपेंडेंस है उसको अक्सर फ्रेम किया जाता है, दिखाया जाता है, किस तौर पर दिखाया, मतलब एक अलग तरीके से दिखाया जाता है, फ्रेम किया जाता है एक ऑफरिंग के तौर पे, देने के तौर पे। वुमेन जो रूरल गांव में जो महिलाएं होती हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ देने के, ऑफ़र करने के तौर पे फ्रेम किया जाता है फॉर पब्लिक सर्विस, यानी पब्लिक सर्विस के लिए, कि हाँ आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप, ये रिलायंस नहीं है सरकार का, ये क्या है, ये ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक, हमारी जो सरकार है ये। फिर भी इन प्रैक्टिस में अगर हम बात करें, प्रैक्टिकली बात करें, इट इज़ एक्सप्लॉइटेशन, ये क्या है, एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन है, यानी आप उनकी हरासमेंट कर रहे हो आप एक तरीके से। दीज बेनिफिट, उनकी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। दीज वुमेन, ये जो महिलाएं हैं वो रिस्क यानी जोखिम में डालती है किस चीज़ को, स्नेक बाइट को, यानी इसका खतरा उठाती हैं। वाइल क्लियरिंग हॉस्पिटल ग्राउंड, जब वो क्लियर कर रही होती है, साफ़ कर रही होती है किस चीज़ को, हॉस्पिटल्स के ग्राउंड को। पता ही होगा आपको, गाँव में ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, रूरल एरियाज़ के अंदर, वो वहाँ पर जंगल वगैरह भी देखने को मिलता है, तो वहाँ पे उनको साफ़ करते टाइम स्नेक बाइट के भी काफ़ी सारे रिस्क होते हैं, एंड डेथ को भी, जो कि हो जाता है कई बार एक्सीडेंट्स के अंदर। एंड रूटेड टू वैक्सीनेशन ड्यूटी, जब वो उस रास्ते में होती हैं, जब वो वैक्सीनेशन की ड्यूटी पे जा रही होती है, तो कई बार एक्सीडेंट्स का भी सामना करना पड़ता है, उनकी जान चली जाती है। विदाउट इंश्योरेंस और कंपनसेशन, और ये बिना इंश्योरेंस के, बिना किसी बीमा के, और साथ ही साथ या तो बिना किसी कंपनसेशन के, बिना किसी हर जाने के ही ये सारे काम करते हैं वो। और हेल्थ सिस्टम, एक हेल्थ का जो एक सिस्टम होता है, एक जो चेन होती है, जो मैकेनिज़्म है, दैट डजेंट वैल्यू, जो कि वैल्यू नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है द पीपल, उन लोगों का, वो कीप इट फंक्शनल, जो कि क्या करते हैं, इस चीज़ को, इस सिस्टम को फंक्शनल यानी फंक्शनल रखते हैं, काम में लगे रखते हैं। एंड लिंक, और जोड़ते हैं इसके मार्जिन्स को, यानी सबसे हाशिए पे, सबसे जो दूर दराज के एरियाज़ में लोग हैं उनको, और किससे, फॉर्मल केयर से, यानी फॉर्मल केयर मतलब जो भी बेसिक केयर है उनसे जोड़ करके रखते हैं, जो बहुत ही दूर दराज के एरिया में जो लोग होते हैं। इज़ बाउंड टू सबोटाज इटसेल्फ, तो ये जो हेल्थ सिस्टम है वो निर्धारित है, बाउंड टू है, ऐसा होना ही है कि ये क्या करेगा, अपने आप को ही सबोटाज कर लेगा, जानबूझ करके डैमेज कर लेगा, ये होना तय है।
टू सिक्योर यानी सिक्योर करने के लिए, बचाने के लिए रूरल हेल्थ को, इज़ टू सिक्योर, अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं गांव में देने वाले हेल्थ को, तो वो क्या है, तो सिक्योर राइट्स ऑफ दो, यानी उन महिलाओं का भी क्या करो आप, सुरक्षा दो, उनके पास भी जो राइट्स हैं उनकी आप सुरक्षा दो, ठीक है, सिक्योर करो। तो इससे ही आ गया है ना, सिक्योर करना रूरल हेल्थ को, इसका क्या मतलब होगा कि सिक्योर करना उन राइट्स को जो कि इन महिलाओं का है, थ्रू, और किस तरीके से, तो थ्रू लिविंग वेजेस, यानी ऐसे वेजेस से जो लिविंग हो, है ना, जो रहने लायक हो, उनकी जीविका चलाने के लिए काफ़ी हो, सेफ़ वर्किंग से हो, ठीक है, कंडीशन से हो, यानी उनको इक्विपमेंट वगैरह काफ़ी अच्छे प्रोवाइड किए जाएँ, ठीक है, व्हीकल्स अच्छे दिए जाएँ, ठीक है, एंड स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, और वॉलंटरी बेसिस पे ना काम करें, उनको एज अ वर्कर ट्रीट किया जाए, एम्प्लॉय उनको ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। देखा आप लोगों ने किस तरीके से चैलेंजेस जो कि बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम और बेसिकली स्पेशली रूरल हेल्थ केयर सिस्टम में, वहाँ पे कैसे इन कम्युनिटी वर्कर्स को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, और इनको सरकार किस तरीके से यूज़ करती है, तो ये अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही है, ऐसा इनको ट्रीट किया जाता है। तो जो चैलेंजेस हैं, अगर आप लिटरली चाहते हो कि हाँ हमारे गांव के अंदर का जो रूरल हेल्थ सिस्टम है वो सिक्योर रहे, तो आपको इन महिलाओं के राइट्स को भी क्या करना पड़ेगा, सिक्योर करके रखना पड़ेगा। और वो किस तरीके से होगा, तो आप इनके बेसिस को ध्यान दीजिए, ठीक है, इनकी जो वर्किंग कंडीशन है उसकी इम्प्रूव करिए, साथ ही साथ इनको एम्प्लॉयमेंट दीजिए, ठीक है, ना कि इनको टेम्प्रेरी बेसिस पर आप हायर करिए, ठीक है। तो देखते हैं आज के सवाल को, थोड़ा देखते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने प्रिपेयर किए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आर्टिकल व्यूज़, है ना, आर्टिकल का व्यू क्या है, किस चीज़ को लेकर के, ऑन हाउ, कि किस तरीके से जो स्टेट है वो ट्रीट करता है लेबर को, जो कि रूरल महिलाओं का, यानी रूरल महिलाओं को, गांव में रहने वाली महिलाओं का जो लेबर है उसको स्टेट किस तरीके से ट्रीट करता है। तो आर्टिकल का व्यू क्या है, इट सीज देम एज हाईली प्रोफेशनल्स, बिल्कुल भी नहीं, ये जो स्टेट है वो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल के तौर पे देखते हैं, डिजर्विंग ऑफ प्रमोशन, नहीं, इसकी तो बात नहीं करी थी, प्रमोशन की तो बात छोड़िए, उनको फिक्स वेजेस तक नहीं मिलते हैं, ठीक है। इट रिवॉर्ड्स देयर वर्क विथ फ्रीक्वेंट इंसेंटिव्स, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, कहाँ से इंसेंटिव मिलता है, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। इट व्यूज़ देम एज अ चीप वर्क फोर्स, बिल्कुल, ये मुझे लग रहा है जहाँ पे यही आंसर होगा, चीप वर्क फोर्स के तौर पे इनको देखा जाता है, इनके द्वारा, स्टेट के द्वारा, अंडर द गाइस ऑफ सर्विस अपॉर्चुनिटीज़, बिल्कुल, अभी हमने बात किया ना कि ऑफ़र कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी को, कि आप पब्लिक सर्विस में आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है सर्व करने की, ये चीप वर्क फोर्स समझते हैं, ठीक है। देखिए, कोई भी काम होता है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, और अगर इफ़ दे आर डिवोटिंग देयर मैक्सिमम टाइम इन दिस वर्क, तो दे शुड बी अवॉर्डेड विद गुड फैसिलिटीज़, गुड वेजेस एंड ऑल, ठीक। इट इन्वॉल्व द मेनली इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल रोल, इसका भी आंसर नहीं हो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। स्टेट का ये व्यू रहता है। व्हाट कॉन्ट्राडिक्शन डज द आर्टिकल हाईलाइट, कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास ये आर्टिकल हाईलाइट करता है इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर के, यानी किस चीज़ से आपको पता चलेगा कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, एक तरफ पे जहाँ पे हमारा जो रूरल हेल्थ केयर सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है इन सब के ऊपर, और साथ ही साथ क्या है वो दूसरी चीज़ क्या है, तो स्पेंड हैविली ऑन रूरल हेल्थ, बिल्कुल, ये स्पेंड करता है हैविली कहाँ पे, रूरल हेल्थ के अंदर, और निगलेक्ट कर देता है अर्बन केयर को, ये आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है, अर्बन केयर की बात नहीं करता है यहाँ पे, ये फोकस करता है डिजीज़ प्रिवेंशन को बट इग्नोर ट्रीटमेंट सर्विस को, इसकी भी नहीं बात करी थी इस आर्टिकल में। ये प्रायोरिटाइज करता है, प्राथमिकता देता है वैक्सीनेशन को बट डिले करता है इमरजेंसी केयर सर्विसेज को, ठीक है, ये हमारा इस आर्टिकल में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था। ये डिपेंड करता है महिलाएं मतलब जो महिला वर्कर होती है उनके ऊपर, लेकिन रिफ्यूज़ करता है कंपनसेट देम फेयरली, अच्छे से उनको कंपनसेट देने से क्या करता है, ये मना करता है, उनसे बचता है, बिल्कुल, हमारा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर है, ठीक है। व्हाट डू द रिपीटेड प्रोटेस्ट बाई आशाज एंड अदर वर्कर्स प्राइमरी डिमांड, यानी जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं आशा वर्कर और बाकी वर्कर्स के द्वारा, आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा, वो उनका मुख्य डिमांड क्या है, देखिए, बहुत बेसिक सा डिमांड होगा, रिकग्निशन, फेयर वेजेस और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, बिल्कुल हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, कि इनको ये मिलना ही चाहिए, बिकॉज दे रियली प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन रूरल हेल्थ केयर सिस्टम। फ्री हाउसिंग एंड ट्रेवल अलाउंस, है ना, ये सब आंसर नहीं होगा, ठीक है। देख लेते बेटर फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं, इसकी भी नहीं बात करी थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, और आप अपना जो फीडबैक है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है, दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इशू, बिकॉज देखिए, हम अपनी ही ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता है कि हम बाकी सारे मुद्दों के ऊपर भी सोच सकें, बट वी हैव टू थिंक ओवर इट, ठीक है।
हम बहुत ही कॉमनली इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। गांव में हम देखते हैं कि ऐसे वर्कर्स हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं, बट हमें लगता है कि ठीक है, दे आर डूइंग देयर वर्क, बट इनको जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, हमारी जो सरकार है वो फेल हो जाती है इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करने में, है ना। हालांकि हमारी कंट्री के पास और भी बहुत सारी चैलेंजेस हैं, लेकिन ये भी काफ़ी फंडामेंटल चैलेंज है। तो इफ़ यू रियली वांट टू बिकम, है ना, विश्व गुरु जैसा कि हम बात करते हैं, है ना, तो हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स सेट करने पड़ेंगे जो वर्ल्ड वाइड नोन हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे जो वर्कर हैं, जो सोसाइटी के अंदर जो सबसे निचले हाशिए पे, कम से कम उनके साथ किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन तो ना ही हो, ठीक है। चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हों, रूरल एरियाज़ में काम करने वाले आशा वर्कर्स हों, या फिर कोई भी हो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ आर्टिकल। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा हमारे वीडियो को, अगर पसंद आया होगा तो। और जैसा कि मैंने बताया, इस आर्टिकल का, इस क्लास का जो PDF है हम आपको इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, एडिफाई इंग्लिश, अब आप इस पर देख सकते हैं, ठीक है। इस QR का यूज़ करके भी आप एक्सेस पा सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो हमारी वोकैबलरी है ना, फ्रेजेस हम डेली बेसिस पे जो कराते हैं नए, है ना, देखिए मुश्किल होता है बहुत सारी चीज़ें एक साथ कराना, तो आप लोगों में से बहुत से लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते ही होंगे, ठीक है। तो वाई डोंट वी यूज़ फॉर अ पर्पज़, है ना, इसको पर्पज़ के लिए क्यों नहीं यूज़ करें। और अदर वॉचिंग रील्स एंड ऑल, वी कैन यूज़ इट फॉर आवर बेनिफिट, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली आवर गोल इज़ टू ग्रो इन लाइफ, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना, ठीक है। तो उससे हम नए वर्ड सीख सकते हैं। देखिए, ग्रो करने के का कोई बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, लाइक आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। दैट इज़ द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ ग्रोइंग, है ना। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। जय हिंद।